नमस्कार छात्रों। आज हम राजस्थान बोर्ड में कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे, जो पूर्णांक 80 का होगा। समय होगा 2.5 घंटे। तो आओ हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि इसका उत्तर आएगा स। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। प्रश्न 2, पुडुकोट्टई की महिलाओं में स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? इसका उत्तर आएगा ब। वो आज़ादी के रूप में साइकिल को चुनती हैं। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? इसका उत्तर आएगा ए, सूर्योदय के कारण। अगला प्रश्न है चौथा, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? इसका उत्तर आएगा स। सुख दुख के घूंट दीवाने पीते हैं। प्रश्न 5 का, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? ये सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर आएगा श्री कृष्ण के बारे में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 6, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो पांखों का अर्थ होगा पंख। ऑप्शन सही है। प्रश्न 7, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। इसका ऑप्शन आएगा द। उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शन प्र उपसर्ग से बने हैं। प्रश्न 8, गीता मधुर गीत इस खाली स्थान में आएगा सुनाती है। अगला प्रश्न है 9 का, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसका उत्तर आएगा क्योंकि बाज घायल हो गया था, इसलिए नदी में गिर गया। प्रश्न 10, साइकिल चलाने में पुडुकोट्टई की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? इसका उत्तर आएगा महिलाओं को आसपास के गांवों में सब्जी बेचने में आसानी होने लगी थी, जिनसे उनके किराए के पैसे बचते थे। प्रश्न 11, यह कठिन समय नहीं है, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस कथन के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अभी भी घोंसला बनाने को तैयार है। प्रश्न 12, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर आएगा क्योंकि द्वारका की सुंदर भूमि और महल को देखकर सुदामा चकित हो रहे थे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 13 के में पहला प्रश्न है, आंधी के आम होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत सस्ते होना। वाक्य में प्रयोग, माता पिता की संपत्ति बच्चों के लिए आंधी के आम नहीं होनी चाहिए। मुहावरा 2 का, 4 चांद लगाना। इसका अर्थ आएगा शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने 4 चांद लगा दिए। प्रश्न संख्या 14, जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है सुखद। सुखद का विलोम होगा दुखद। दूसरा शब्द है साधारण, जिसका विलोम होगा असाधारण। आगे देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से 22 तक। प्रश्न 15 का देखिए, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो देखिए साथियों, बदलू काका कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों से चिढ़ते थे और उन्हें शहरी गुड़िया कहते थे। और उनके विचार यह भी थे कि वे औरतें लाख की चूड़ियों का बोझ सहन नहीं कर पाती, इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। प्रश्न संख्या 16, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने से उनके जीवन में आत्मविश्वास जागा और आज़ादी की भावना
जागी। इस कारण उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानी लिखिए। तो हमारी पहली सावधानी होगी सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरी सावधानी होगी सड़क दोनों तरफ देखकर पार करनी चाहिए। तीसरी सावधानी जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। और चौथी यातायात लाइटों का पालन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार करते हैं या किस तरह ध्यान देते हैं? लिखिए। इसका उत्तर आएगा हम अपने अंगों की सफाई करने के लिए रोज स्नान करते हैं तथा सप्ताह में एक बार नाखून काटते हैं, कानों की सफाई करते हैं और बालों को साफ सुथरा रखते हैं। रोज़ाना दंत मंजन करते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर की सफाई करते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। पहला शब्द है सफ़ेद। सफ़ेद से वाक्य बनाएंगे हम। मेरे पास सफ़ेद गाय है। दूसरा शब्द है सुंदर। राम सुंदर लड़का है। तीसरा शब्द है गहरा। यह तालाब बहुत गहरा है। चौथा शब्द है साफ। हमें अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। अगला 20 का प्रश्न है नीचे लिखे पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, इसकी प्रसंग अलग लिखना है और व्याख्या अलग। इसमें जगह का अभाव के कारण मैंने एक जगह ही लिख दी, आप इसमें अलग कर लीजिएगा। देखिए प्रसंग हम लिख रहे हैं। यह पद्यांश नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने जो उपहार भेजा है वह क्यों छुपाए हुए हैं। आगे इसकी व्याख्या देखिए कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और पोटरी कांख में चावलों की पोटली छुपाए रहते हैं तो सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने जो उपहार भेजे हैं उन्हें क्यों छुपाए हुए हो। लगता है तुमने बचपन की वो आदत छोड़ी नहीं है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों से उचित अर्थ कर चयन कर मिलान कीजिए। अर्थात शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। पहला शब्द है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानकारी। दूसरा शब्द है दिशि, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है 10। अगला शब्द है दूसरा शब्द है दिशि जिसका अर्थ होता है दिशा। तीसरा शब्द है दहू, जिसका अर्थ होता है 10। चौथा शब्द है बैरी, जिसका अर्थ है दुश्मन। पांचवा शब्द है आपा, जिसका अर्थ है अहम या घमंड। छठा शब्द है क्रोध, जिसका अर्थ है गुस्सा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है हम तो केवल यह आंकते हैं, इसमें आएगा केवल। दूसरा है कितनी बार खालिस्तान दूध पियत भई, इसमें आएगा मोही। कितनी बार मोही दूध पियत भई। तीसरा है दोपहर दिवस जानी घर सोनो, अर्थात दोपहर में सोना घर जानकर। तीसरा खालिस्तान है चौथा खालिस्तान है शीश पगाने जगह, इसमें आएगा तन पे कि शीश पे पगड़ी नहीं है, तन पे कुर्ता नहीं है। पांचवा आएगा आगे चना रिक्त स्थान दयते, इसमें आएगा गुरुमात। अंतिम में आएगा प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत, इसमें आएगा अंतिम में प्रताप। आगे देखिए 23 का प्रश्न, जिसमें गद्यांश है, इसमें से उत्तर आपने को देखने हैं। हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया।
उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। इस गद्यांश में आचरण के बारे में बताया है। तो देखिए, भौतिक वस्तु, पहला प्रश्न है, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया है? इसका उत्तर आएगा, भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? इसमें आएगा, आंतरिक गुण विद्यमान रहते हैं। ग का प्रश्न है, सबसे बुरा आचरण क्या है? लोभ, क्रोध के वशीभूत होकर आचरण करना ही सबसे बुरा आचरण है। चौथा आएगा, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। अस्थिर का विलोम आ जाएगा स्थिर और अवगुण का विलोम होगा गुण। प्रश्न संख्या 24 देखिए, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र हम लिख देंगे, वो आप लिख ही देंगे। आगे देखिए, प्रार्थना पत्र अथवा में दूसरा प्रश्न है कि 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। कि 2 मित्र पुस्तकें खरीद रहे हैं और उसके बाद जो वार्तालाप करते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला मित्र रमेश कहता है कि सोहन, तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन कहता है, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। फिर रमेश कहेगा, कहाँ से लाए हो पुस्तक? सोहन कहेगा, बाजार से। रमेश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सोहन, अच्छी चल रही है। रमेश, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? सोहन, हमें हिंदी वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं। रमेश, धन्यवाद। सोहन कहेगा, अच्छा भाई, ठीक है। इस प्रकार से हमने अपने विचार से इस संवाद को आगे बढ़ाया। आप भी अपने विचार से दूसरा विचार रख के भी आगे बढ़ा सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए 25 का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हम इनमें से किसी एक पर भी निबंध लिख सकते हैं। हमें सबसे अच्छा जो निबंध लगा वह है स्वच्छ भारत मिशन। इसके ऊपर हम निबंध लिख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में चलाया था। अगर आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।